नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। प्रिय बंधुओं, मैं आपकी अनुमति से चलता हूँ शंका समाधान की ओर। और गुरुदेव, प्रथम प्रश्न के लिए मैं यहाँ उपस्थित जिज्ञासुओं के अंतर्गत अपने देश के जाने माने विख्यात आर्किटेक्ट, जिनके निर्देशन में आचार्य श्री द्वारा जितने भी जिनायतन बन रहे हैं, पूज्यदेव की प्रेरणा से जितने अनायतन बन रहे हैं, सबका जो निर्माण है उन्हीं के कुशल निर्देशन में चल रहा है। और सभी निर्माण अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की गौरव को प्राप्त कर रहे हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं, श्री चंद्रशेखर जी और उनके साथ उनके हिमांशु जी भी साथ में हैं। आ जाएं। भतीजा। और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री कमल चंद जी, पूनम जी जैन, बर्तन भंडार कटनी। एक भैया जी जोरदार करते ध्वनि से हमारे चंद्रशेखर जी का अभिनंदन कर दीजिए। बंधु, बहुत ही समर्पण भाव के साथ ये सारे निर्माण कार्यों को एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करने में अपना अथक योगदान देते हैं श्री चंद्रशेखर जी। महाराज श्री के चरणों में बारंबार मेरे और मेरे परिवार की ओर से नमस्तु। महाराज श्री, क्या ज्ञानानुभूति और आत्मानुभूति एक ही है? और क्या आत्मानुभूति के लिए ख्याति पूजा लाभ की आवश्यकता है? देखिए, ज्ञान आत्मा का स्वभाव है और आत्मा ज्ञान से अभिन्न है। इसलिए शुद्ध ज्ञानानुभूति और आत्मानुभूति ये दोनों एकार्थक है। आपने पूछा आत्मानुभूति के लिए क्या ख्याति पूजा लाभ की आवश्यकता? कतई नहीं, बल्कि ख्याति पूजा लाभ की चाह आत्मानुभूति में बाधक है। ये बात अलग है कि जो आत्मानुभूति में लीन रहने वाले साधक हैं उनकी ख्याति पूजा सर्वत्र होती है। भगवान से ज़्यादा ख्याति किसी की नहीं होती, लेकिन उनके मन में चाह नहीं होती। यदि किसी की ख्याति है, इसका अर्थ ये नहीं समझना कि वो अपने आत्मानुभूति के रास्ते से अलग हो गया। जिसके मन में ख्याति की चाह है वो जरूर अपने आत्मानुभूति या ज्ञानानुभूति के मार्ग से अलग होगा। नमस्ते। श्री कमल चंद जी, पूनम देवी जैन, बर्तन भंडार कटनी। उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी सौम्या जैन, कुमारी आकृति जैन, पुरानी बस्ती कटनी। दो नाम पहले से बुला लो। और उसके बाद तैयार रहेंगे सौभाग्य कांक्षणी उषा भालचंद, कारंजा, लाड़, महाराष्ट्र। ओम। हेलो हेलो, बोलिए। मुनिद्वय के चरणों में सादर नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु। उनका क्वेश्चन ये है कि भारत पाक विभाजन के बाद मचे दंगों के कारण पाक के मुल्तान प्रांत से कुछ जैन बंधु भारत लौटे, पर जिस प्लेन से उन्हें आना था उसकी उतनी भार क्षमता नहीं थी, क्योंकि उन श्रावकों के साथ 40 या 50 प्रतिमा जी थीं। पायलट ने कहा कि या तो प्रतिमा जी जाएंगी या श्रावक, तो श्रावकों ने सिर्फ प्रतिमा जी ले जाने की स्वीकृति दी। यह देखकर पायलट का मन पसीजा और सभी को बैठाकर भारत छोड़ा। साकुशल आने पर पायलट बोला कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना हल्का विमान नहीं उड़ाया। दुगनी भार क्षमता के बाद भी तो इसमें श्रावकों की श्रद्धा भक्ति का योगदान रहा, या प्रतिमाओं की एनर्जी का कृपया समाधान देने की कृपा करें। देखिए, बिल्कुल आपने सही घटना का उल्लेख किया है। वो सारी जिन प्रतिमाएं आज भी जयपुर के आदर्श नगर के मुल्तान समाज के जिनालय में है, और वह शताधिक प्रतिमाएं थी, 50 नहीं। और उन लोगों ने कह दिया था हम अपनी जान गंवा देंगे पर धरोहर को नहीं जाने देंगे। और आपने पूछा है किसका चमत्कार है? ये श्रद्धा का चमत्कार। जो भगवान के लिए अपने जीवन को वारने के लिए तैयार हो जाए उसका उद्धार जरूर हो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। कुमारी सौम्या जैन, कुमारी आकृति जैन, पुरानी बस्ती कटनी। इस बार तैयार रहेंगी सौभाग्य कांक्षणी उषा भालचंद, कारंजा, लाड़, महाराष्ट्र। गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, लोक व्यवहार के विधान एवं धर्म क्षेत्र के विधान में क्या अंतर होता है तथा वर्तमान सिद्ध चक्र महामंडल विधान हमारे जीवन के संविधान के लिए
कोई दिशा प्रदान किस प्रकार होगा? नमोस्तु गुरुदेव। लोक के विधान और धर्म क्षेत्र के विधान में क्या अंतर है? और आप पूछ रही हैं सिद्ध चक्र विधान हमारे जीवन के संविधान के की दिशा को कैसे निर्धारित करेगा? देखिए, लोक में विधान का मतलब क्या होता है? पहले तो विधान शब्द का अर्थ समझे। विधान का मतलब है प्रक्रिया, प्रणाली, संहिता। तो लोक में जो भी विधान है वो एक प्रक्रिया या प्रणाली की तरह चलती हैं, वो एक संहिता से बंधी हुई। उस संहिता के अनुरूप उनका सारा कार्य चलता है। लेकिन यहाँ पूजा विधान की बात है, धर्म क्षेत्र के विधान की बात है, तो धर्म और धार्मिक अनुष्ठानों की उन समस्त क्रियाओं को इसमें सम्मिलित किया गया है जिससे हम अपना पूजन पाठ करते हैं। सामान्य पूजा और विधान में एक बड़ा अंतर है। जहाँ केवल अपनी भक्ति को प्रकट किया जाए उसका नाम पूजा है, और पूजा के साथ जहाँ जाप अनुष्ठान साथ में जुड़े उसका नाम विधान है। यहाँ विधान है, और ये सिद्ध चक्र विधान आप लोगों को कल से उसकी रोज चर्चा तो सुनने को मिलेगी ही। ये सिद्ध चक्र विधान, आपने संविधान की बात की, मैं कहूँगा विधि के विधान के निवारण का आधार होगा। और भावपूर्वक हम आज सिद्ध चक्र विधान करते हैं तो कल हम सिद्धों में अपना स्थान बनाने में जरूर समर्थ होंगे। गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरी परिवार की तरफ से त्रय बार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, व्यवहार कई प्रकार के होते हैं। मेरा नाम सौम्या है, तो गुरुदेव मैं ये जानना चाहती हूँ कि सौम्य व्यवहार का क्या स्वरूप और महत्व है? नमोस्तु महाराज। सौम्य व्यवहार का क्या स्वरूप और महत्व है? देखिए, सौम्य व्यवहार कहते किसको? किसी के प्रति हम जब बड़े प्रेम से मिलते हैं, उसके प्रति हमारे अंदर विनीतता होती है, आदर और सम्मान का भाव होता है, हृदय का सत्कार जुड़ता है, तो वो सौम्य व्यवहार है। और सौम्य व्यवहार का प्रभाव क्या है? सामने वाले का दिल जीत जाता है। यही सौम्य व्यवहार का प्रभाव। नमोस्तु महाराज जी। शोभाकम जी, उषा भालचंद करंजा लाड महाराष्ट्र नहीं है। चलिए, इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री इंजीनियर रमेश जी जैन सतना गुणायतन ट्रस्टी। और बंधुओं, मैं देख रहा हूँ कि आज यहाँ जिज्ञासुओं के मध्य डॉक्टर सोनल जैन शास्त्री दिल्ली से पधारे, जो विधान की पुस्तक का कुशल संपादन जिन्होंने और विधान भी कराए हैं और विधान की पुस्तक का कुशल संपादन भी किया है। मैं उन विधान संपन्न कराने के लिए आए हैं, मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं कि वे कृपया, और यहाँ के कार्यकर्तागण उन्हें सब परिवार यहाँ आगे लेकर के आए। सोनल जी मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। श्री इंजीनियर रमेश जी जैन सतना। मुनिद्वय के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, श्रृंगार कैसा होना चाहिए कि वो किसी के संहार का कारण न बने? श्रृंगार नैसर्गिक हो तो किसी का संहार नहीं। किसी की दो पंक्तियां हैं, क्या जरूरत है अलग से सजने की? क्या जरूरत है अलग से सजने की? देखो चांद कितना सुंदर है बेगहने। क्या जरूरत है अलग से सजने की? देखो चांद कितना सुंदर है बेगहने। जो नैसर्गिक सौंदर्य है उसके आगे कोई सौंदर्य नहीं लगता। और सौंदर्य के साधनों का प्रयोग तो वे करते हैं जो खुद की वास्तविक सौंदर्य को न समझ पाते। नमोस्तु। और इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं, हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं देश के जाने माने कवि श्री अजय अहिंसा बाकल। श्री अजय अहिंसा बाकल। और उसके बाद तैयार रहेंगे कुमार सरल जैन कटनी तिलगमा वाले।
पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में त्रिवार पूर्वक नमोस्तु। पूज्य रहे सागर जी महाराज चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, हमारे पास प्रश्न नहीं है मगर अपने आप प्रश्न बन जाते हैं। हम बहुत दिनों से, कई वर्षों से सोच रहे हैं कि आपके चरण बोहरीवन तीर्थ क्षेत्र पर पड़े। हम ऐसा कौन सा पूजन विधान, कौन सा अध्ययन करें कि आपके चरण बोहरीवन तीर्थ क्षेत्र पर पड़े। आपके चरणों में त्रिवार पूर्वक नमोस्तु। बोहरीवन तीर्थ क्षेत्र पर चरण पड़ने के लिए तुम्हें अलग से पूजा विधान करने की जरूरत नहीं है। शांतिनाथ भगवान का आकर्षण अपने आप खींच लेगा जब समय आएगा। नमोस्तु महाराज जी। कुमार सरल जैन नहीं है। नहीं, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ जैन जगत के प्रख्यात मनीषी विद्वान पंडित श्री जगन मोहन लाल जी शास्त्री कटनी के सुयोग्य सुपुत्र और विद्वान पंडित श्री सिद्धार्थ जी जैन सतना, जिन्होंने अपने के कई साधकों की सफल समाधि मरण संपन्न कराई है। और उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी अदिति जैन गृह लक्ष्मी कटनी। परम पूज्य मुनिवर द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, संलेखना के अवसर पर जब देखा जाता है कि वृद्ध या वृद्धा शरीर एकदम शिथिल हो गया, फिर भी जो जीवन में उन्होंने पाला है, जो नियम जीवन में निभाए हैं, उसके प्रति उनका अडिग स्वभाव बना रहता है और वे अटल पने से उसको स्वीकार करते रहते हैं। बोलने की क्षमता नहीं है, उत्तर देने की क्षमता नहीं है, फिर भी वे उस नियमों का अंततः श्वासोच्छ्वास तक पालन करते। जबकि जिन्होंने, उन्हीं में से जिन्होंने बहुत सा स्वाध्याय किया है, बहुत से ग्रंथों के ऋचाएँ को याद किया है, लेकिन फिर भी उस समय नमोकार मंत्र भी याद नहीं रह पाता, लेकिन अपने लिए हुए नियमों में बहुत परिपक्व है। मेरी जिज्ञासा है कि दोनों में से किसको प्राथमिकता देनी चाहिए जो हमारे जीवन के अंत समय तक, अंतिम श्वास तक हमें वो संलेखना में सद्गति दिला सके। परम पूज्य। देखिए, संलेखना लेने में नियम विधान का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हमें अपने जीवन में हमेशा नियम व्रत लेने का उत्साह बनाकर रखना चाहिए और जो भी नियम ले उसका दृढ़तापूर्वक पालन करना चाहिए। भावपूर्वक लिए गए नियम और दृढ़तापूर्वक किए गए अनुपालन के संस्कार हमारे साथ जुड़े रहते हैं और उसका परिणाम ये निकलता है कि कालांतर में वही हमारे लिए एक अच्छा मार्ग बन जाते हैं। इसलिए नियम को अपने जीवन की निधि बनाएं और आपने जो कहा अंत समय तक लोगों के मन में वैसे भाव जुड़े रहते हैं, ये बड़े अच्छे लक्षण है, ऐसा होना ही चाहिए। लगभग 65 समाधियों के बहुत अनुमोदना सुंदर, मुझे प्राप्त हुई। बहुत सुंदर। कुमारी अदिति जैन गृह लक्ष्मी कटनी तैयार रहेंगी। श्रीमती नीतू नीलेश जैन बहुवार वाले। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, आज हम जब भी अपनी सोसाइटी के बारे में बात करते हैं तो हम हमेशा ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ फिटनेस की बात करते हैं, जिसमें हम फिजिकल, स्पिरिचुअल, सोशल, मेंटल सारे फिटनेसेस को इंक्लूड करते हैं। हमारे एंसेस्टर्स इन सभी फिटनेसेस पे इक्वली फोकस करते थे, पर अगर हम आज के युग में देखें तो हम फिजिकल फिटनेस को ही प्रायोरिटी देते हैं और बॉडी फिटनेस पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं। आज हमने इंसान का इम्प्रेशन और उसको जज करने का एक क्राइटेरिया उसकी बॉडी फिटनेस को बना लिया है। और यदि कोई व्यक्ति अपनी बॉडी फिटनेस के लिए जिम ट्रेनर को अपॉइंट करता है या हायर करता है तो हम उसको बहुत यूजुअल मानते हैं, बल्कि उसकी जगह अगर मेंटल फिटनेस की जगह के लिए हम साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं तो उसको एक बहुत ही स्ट्रेंज नज़र से देखा जाता है। तो हम इस समाज की मेंटालिटी को कैसे चेंज करें और कैसे ये क्राइटेरिया बदले, कृपया समाधान। ये आज की समाज की सोच है, लोग अच्छा दिखना चाहते हैं, अच्छा बनना नहीं चाहते। हमारी संस्कृति अच्छा बनने की है। हम अच्छा दिखें या ना दिखें, अच्छा बने जरूर। मैंने अनेक बार बोला है कि आज के लोगों की दशा कैसे विचित्र है। उनकी फोटो सुंदर है, एक्सरे बिगड़ी भी।
चूँकि पूरे की पूरी सोच लोगों की इस तरह की बन गई है, और जब तक ऐसी विकृत सोच बनी रहेगी तब तक हम अपने आप को उबार नहीं सकेंगे। ये बात सर व्यक्ति को दिल दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि हमारे जीवन के निर्माण में हमारे शरीर या ऊपर के रूप सौंदर्य की भूमिका बहुत थोड़ी है। मूलतः हमारा जीवन हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे भावों पर अवलंबित है। हम कैसी सोच और कैसे विचार के साथ जीते हैं, सब कुछ उसके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी सोच के स्तर को अच्छा करें, भावनात्मक स्तर पर अपने आप को अच्छा बनाएं, तभी हम अपने जीवन में कुछ अच्छा घटित कर सकें। श्रीमती नीतू नीलेश जैन बहुवार वाले, और उसके बाद मुझे ऑनलाइन ले लेते हैं। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। हाँ बोलो। महाराज जी कहते हैं कि अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है, तो उस जीव के लिए यह मालूम होता है कि उसे किस करनी का फल मिल रहा है। कृपया शंका का समाधान। अपने अपनी करनी का फल सबको मिलता है, पर ये कहाँ मालूम होता है कि किस करनी का मिल रहा है। देखिए, करनी का ही फल मिलता है, पर कुछ का तुरंत मिलता है, कुछ का बाद में मिलता है। कुछ करनी तुरंत फलती है। जैसे अगर आप कोई अच्छा काम किए, मान लीजिए किसी भिखारी को, भूखे को रोटी खिला दिए, आपको क्या मिलेगा? अच्छा लगेगा? माइक पे बोलिए। जी अच्छा लगेगा। कितनी देर बाद लगेगा? तुरंत ही, मतलब महाराज जी अपन ने अच्छा काम किया है तो अच्छा लगता है। अच्छा लगेगा। खुशी होती है। और मान लीजिए आप किसी ने, आप तो खैर शायद करोगे नहीं, पर किसी ने किसी की चीज़ चोरी की, किसी की चीज़ चोरी कर ली, तो उसके मन में खटका कितनी देर बाद आएगा? तुरंत आएगा ना। अच्छे का फल भी तुरंत मिलता है, बुरे का फल भी तुरंत मिलता है। ये तात्कालिक फल है, और जो पारंपरिक फल है वो कालांतर में मिलता है। समझ गए? तो महाराज जी कालांतर में भी रहता है जी, तो उसको ये मालूम होता है कि हमने क्या काम किया। इतना अच्छा। मालूम हो जाए तो सुधर न जाए। चलो। नमस्ते पूज्य महाराज जी। गुरुदेव, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ऑनलाइन आए हुए हैं, काफ़ी दिन से लंबित हैं। हाँ। मैं आपकी अनुमति से उन्हें आप प्रतिदिन ऑनलाइन 10 मिनट ऑनलाइन पहले रिजर्व रखिएगा, उसके बाद स्थानीय लोगों को दीजिएगा। 1 हफ्ता हो गया है जी, तो 10 मिनट कम से कम ऑनलाइन के लिए शुरुआत में रखिएगा। चलिए शुरू कीजिए। पूज्य गुरुदेव, प्रथम प्रश्न मैं रख रहा हूँ श्री राहुल जी बाकलीवाल एवं समस्त बाकलीय परिवार उदयपुर की ओर से। महाराज जी, इनका प्रश्न गृहस्थ जीवन में अनेकांतवाद से संबंधित है। ये पूछ रहे हैं कि महाराज, श्री जैन धर्म का एक मूल सिद्धांत है अनेकांतवाद, और ये सिद्धांत जैन दर्शन को अन्य धर्म की अपेक्षा एक विशेष स्थान देता है, पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस सिद्धांत की उपयोगिता जैन धर्म के साथ साथ गृहस्थ जीवन में भी नजर आने लगी है। अनेकांतवाद को गृहस्थ जीवन में जैन धर्म के अन्य सिद्धांतों के साथ अपना लिया जाए तो अनेक संयुक्त परिवार जो अपने सिद्धांतों की विविधता के कारण आज टूटने और एकल होने के कगार पर हैं, उन्हें बचाया जा सकता है। गुरुदेव इस संबंध में अपना मार्गदर्शन देकर अनुग्रहित करें। देखिए, अनेकांतवाद हमारे जीवन व्यवहार को निर्मल बनाए रखने का सबसे श्रेष्ठ साधन है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, जैन बिना लोगस व्यवहारम अभी न संभव दी, तम तिहुवनेक गुरुनो नमो नमो नेयंत वायस। जिसके बिना लोक व्यवहार भी संचालित नहीं हो सकता, उस 3 लोक के एकमात्र गुरु अनेकांतवाद को हमारा नमस्कार हो। तो अनेकांत हमारे सभी व्यवहारों को संतुलित करने का एक माध्यम है, लेकिन लोगों ने आज उसे केवल एक दार्शनिक मान्यता मात्र मान ली है, जबकि ये बात ठीक नहीं है। बिना अनेकांत के हमारा जीवन व्यवहार नहीं चल सकता। चाहे आप उस समय ये महसूस करें या न करें कि अनेकांत है या नहीं, पर बिना अनेकांत के आपकी गाड़ी चल ही नहीं सकती।
कैसे? सबसे पहले हम अनेकांत के अर्थ को समझें। अनेकांत का अर्थ क्या है? अनेकांत शब्द दो शब्दों के सम्मेल से बना है, अनेक और अंत। अनेक यानी एक से अधिक, अंत यानी वस्तुगत धर्म। एक से अधिक वस्तुगत धर्म अर्थात प्रत्येक वस्तु परस्पर विरोधी अनंत धर्म युगलों का पिंड है, और उस वस्तु को अगर हमें जानना है तो उसके लिए हमें समग्र दृष्टि से देखना होगा। और ऐसी ही समग्र दृष्टि से वस्तु का बोध कराने वाली दृष्टि का नाम अनेकांत है। एक पंक्ति में यदि हम अनेकांत का अर्थ करें तो ऐसे कर सकते हैं कि अनंत धर्मात्मक वस्तु का समग्र बोध कराने वाली समग्र दृष्टि। ये तो उसकी दार्शनिक व्याख्या हुई, लेकिन अगर व्यवहारिक रूप में हम अनेकांत की बात करें तो अनेकांत का मतलब है ऐसी समन्वयात्मक दृष्टि जहाँ अपनी बात रखने के साथ साथ सामने वाले की बात को भी स्वीकार करने की उदारता हो। अपनी बात हम रखें लेकिन सामने वाले की बात को नकारे नहीं। जब हम अपनी बात को रखकर उसी में अड़ जाते हैं तो एकांत बन जाता है, और जब हम अपने साथ सामने वाले की बात को भी उस दृष्टि से मान्यता दे देते हैं तो वो अनेकांत कहलाता है। अगर हम सामान्य शब्दों में कहें तो दो शब्द हैं, उससे हम अनेकांत और एकांत और अनेकांत का मर्म जान सकेंगे। एकांत यानी ही, अनेकांत अर्थात भी। एकांत यानी ही और अनेकांत यानी भी। तो ही जहां अपनी ही बात का आग्रह, और भी जहां अपनी बात के साथ सामने वाले के प्रति आदर। तो हमें ही से भी की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, तभी हम अपने जीवन व्यवहार में कुछ कर सकेंगे। आज घर परिवार में आपस में कटुता क्यों होती है? क्योंकि लोग अपनी बात पर अड़ जाते हैं, केवल अपने आप को ही सही साबित करने की कोशिश करते हैं। अपने आप को सही कहने की ही पर्याप्त नहीं रहता, इसके साथ सामने वाले को गलत ठहराने का भी प्रयास करते हैं। यही पारस्परिक कलह की जड़ है। यदि हमारे अंदर थोड़ी वैचारिक उदारता आ जाए और हम अपने साथ सामने वाले को भी स्थान देना शुरू कर दें तो ही से हम भी की ओर बढ़ने में समर्थ हो सकेंगे। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए, आपस के झगड़े को मिटाना चाहते हैं तो अनेकांतात्मक दृष्टिकोण रखें। इसी दृष्टिकोण से हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। समन्वय बनाए, तालमेल बनाए, खींचतान न करें। यदि थोड़ी व्यापक दृष्टि बन जाए तो सब चीजें सहज हो सकती हैं। पूज्य गुरुदेव, अजमेर राजस्थान से श्री प्रकाश जी पाटनी कह रहे हैं गुरुदेव कि टीचर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल एवं गुरु हमारे जीवन को शिक्षित बनाकर दिशा देते हैं। गुरुदेव, भूखा पेट, खाली जेब, टूटा हुआ दिल या विश्वास भी लोगों को शिक्षा देते हैं। तो गुरुदेव, भूखा पेट, खाली जेब, टूटा हुआ दिल या टूटा हुआ विश्वास, ये भी लोगों को शिक्षा देते हैं। ये भी लोगों को शिक्षा देते हैं। गुरुदेव, सामान्य वर्ग में सामान्य जीवन जीने के लिए किसे प्राथमिकता कौन से क्रम में देनी चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। सवाल का कुछ तालमेल नहीं समझ में आ रहा है। कुछ ताल तो दिखे तो उत्तर क्या दूं। सवालकर्ता को बोले प्रश्न थोड़ा और स्पष्ट करें।
ऐसे प्रकाश जी अच्छा प्रश्न करते हैं, लेकिन इस प्रश्न के साथ संबंध नहीं है। भूखा पेट, खाली जेब, टूटा हुआ दिल या विश्वास भी लोगों को शिक्षा देते हैं तो जब जहाँ शिक्षा है उसको लो, इसमें क्या तारतम्य करें। इनका कहना है कि एक टीचर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल ये भी हमें शिक्षा देते हैं, और ये भूखा पेट और खाली जेब। भैया शिक्षा तो प्रकृति का कण कण देता है। शिक्षा हमें टीचर, प्रोफेसर हमें सबक दे के परीक्षा लेते हैं, और ये परीक्षा लेके सबक देते हैं। चलो गुरुदेव, एक यहाँ कोमल चंद जैन नगर निगम वाले कटनी से ही पूछ रहे हैं, उनका बहुत प्रेशर है। मैंने घर के दरवाजे पर नमोकार मंत्र लिखवा दिया है, अनेक लोग यह कहते हैं कि यह सही नहीं है, कृपया मार्गदर्शन देने। नमोकार मंत्र लिखने में कोई बुराई नहीं है। मांगलिक मंत्र अगर घर के दरवाजे में लिखे तो किसने कहा है गलत है, इसमें कोई दोष नहीं है। नमोकार मंत्र तो एक मंगलाचरण है, मांगलिक पद है। बस ऐसे स्थान पर न लिखें जहाँ कोई अशुद्धि हो या पैर पड़ता हो। बंधुओं, आज हमारे बीच जैन जगत के युवा विद्वान डॉक्टर सोनल जैन शास्त्री, जो विधान संपन्न कराने के लिए आए हैं, और जिनके कुशल संपादन में ही श्री चक्र महामंडल विधान की संस्कृत के पुस्तक का संपादन हुआ है, मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। और उन्हीं के साथ में श्री सावन जैन दिगौड़ा, जो टिकमगढ़ से आए हैं, उन्हीं के साथ आए हैं, मैं उन्हें भी आमंत्रित कर रहा हूँ। आ जाइए। नमस्ते महाराज जी। और जो आगे आ जाओ, जो परिस्थितियों के कारण से उपस्थित नहीं हो पाए हैं, उनकी ओर से भी नमोस्तु। बस एक छोटा सा प्रश्न यही करता हूँ, उत्तर भले लंबा हो सकता है, कि वास्तव में समस्या है क्या? समस्या क्या है ये समझ में नहीं आना ही समस्या है। समझ गए ना? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। समस्या क्या है? चित्त का किसी विषय में उलझ जाना ही समस्या है। गति का अवरुद्ध हो जाना ही समस्या है। मन में की सहजता का खंडित हो जाना ही समस्या है, और चीजों को न समझ पाना ही समस्या है। समझ गए? श्री सावन जैन दिगौड़ा, और उसके बाद तैयार रहेंगे हम धर्म भावना समिति के महामंत्री श्री प्रमोद कुमार जी कक्का। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये प्रश्न मेरी बहन का है। कर्म मेरे विधाता नहीं है, मैं कर्मों का विधाता हूँ। तो गुरुदेव, ऐसे कैसे कर्म करें कि कर्मों का विधाता बनकर स्वयं का विधाता बना जाए? कर्म मेरे विधाता नहीं, मैं कर्मों का विधाता है, ऐसा कैसे करें कि हम कर्म के बंधन में न बनकर स्वयं अपना विधाता बन जाए। देखिए, बात बिल्कुल सही है। जब हम धर्म की सत्ता को स्वीकार करते हैं तो कर्म की सत्ता अपने आप उखड़ जाती है। मैना सुंदरी का उदाहरण हम सबके सामने है। मैना सुंदरी कर्म पर विश्वास करती थी, लेकिन उससे बड़ा विश्वास उसका धर्म पर था, और उसने अपने उस विश्वास के बल पर कर्म की सत्ता को उखाड़ दिया। तो जब भी कर्म का उदय आए, मन अशांत होने लगे, घबराए नहीं। एक वाक्य सदैव स्मरण में रखें कि कर्म की सत्ता से बड़ी धर्म की सत्ता होती है। तो हम धर्म की सत्ता की तरफ अपनी दृष्टि रखेंगे तो सारे परिणाम अपने आप अच्छे आएंगे। श्री प्रमोद कुमार जी जैन कक्का, धर्म प्रभाव समिति के महामंत्री। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती निधि कुमारी आस्था जैन जबलपुर। गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु। अद्भुत दृश्य महाराज जी, कटनी के वर्धमान सागर महाराज जी की, आचार्य वर्धमान सागर महाराज जी की आगवानी का था। अद्भुत वात्सल्य और अद्भुत मिलन कल देखने को मिला, और ये संत निवास कृतकृत हो गया। पूरा संघ मंच पे विराजमान था। यूँ लग रहा था जैसे पूरा का पूरा शमोशरण उतर आया हो। बहुत ही अद्भुत दृश्य था। प्रश्न ये है गुरुदेव, कहते हैं कि छाता और दिमाग जब खुले हों तभी काम करते हैं। तो प्रश्न ये है गुरुदेव कि वो कितने खुले हों, क्योंकि आजकल लोगों के विचार खुले होते हैं और खुले विचार वाले लोग ज़्यादा होते हैं।
बहुत अच्छा सवाल है और आपने बहुत अच्छा वाक्य भी कहा कि छाता और दिमाग खुले हो तभी काम में आते हैं। मैं बिल्कुल 100% इससे सहमत हूँ, लेकिन एक ही बात ध्यान रखना, सीधे खुले हो, उल्टे नहीं। छाता उल्टा भी खुल जाता है और उल्टा खुलने के बाद उस छाते की दशा क्या होती है पता है? तो जिनका दिमाग खुला हो कोई बुरा नहीं, पर उल्टा ना खुले। इसलिए आज जो खुले दिमाग की बात करते हैं वे उल्टे दिमाग की बात ज्यादा करते हैं। छाता खुलता है जब एक डंडे से बंधा रहता है, सारी कमानियों से जुड़ा होता है, और तब वो हमारे लिए छत्र छाया प्रदान करता है। ऐसे ही हम अपने दिमाग को खोले निष्ठा के डंडे से बंधकर। यदि हमारी निष्ठा सही है, हमारा दिमाग खुलेगा, वो हमारे जीवन की उन्नति का आधार बनेगा। और निष्ठा खराब होगी, हम अपनी प्रगति को रोक देंगे। आज जितने लोग खुले दिमाग की वकालत करते हैं वे अपने इस खुलेपन की ओट में मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाते हैं। ये कतई उचित नहीं। नमस्कार। चलिए कुमारी नीति कुमारी आशा जैन जबलपुर और उसके बाद तैयार रहना कुमार सरल जैन कटनी तिलकमा वाले, और उसके बाद विधानाचार्य बाल ब्रह्मचारी अभय भैया जी आदित्य कल से प्रारंभ होने वाले विधान के संबंध में अपनी जानकारी देंगे। नमोस्तु महाराज जी, एक साइड बोला जाता है कि जितनी चादर है उतनी पैर पसारने चाहिए, पर दूसरी तरफ ये भी बोला जाता है कि बड़ा सोचो। जब तक बड़ा सोचोगे नहीं तब तक बड़ा करके कैसे दिखाओगे? तो इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में हम बैलेंस बनाकर कैसे रहें लाइफ में, और हमारे एक्चुअल में थॉट्स कैसे होने चाहिए? दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही है। जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाओ, ये भी बिल्कुल सही है। सही क्या अनुभूत है, सदियों से अनुभव किया गया है। और दूसरी बात, बड़ा सोचो, ये भी अपनी जगह है। देखो, इसे अलग अलग संदर्भों में समझो। आर्थिक मुद्दे पर जब भी विचार करना हो तो अपने चादर के भीतर पैर रखकर चलो, और वैचारिक स्तर पर हमें जब भी सोचना हो खुला आकाश बना करके सोचो। सोचने में पैसा नहीं लगता। अच्छा सोचो। बड़ा सोचने का मतलब ये नहीं कि हम करोड़पति अरबपति बनने के सपने देखें। बड़ा सोचने का मतलब ये है अच्छा सोचे, क्षुद्रताओं से मुक्त हो, अपनी सोच को बढ़ा रखें, सबको अपने में समाहित करने वाली सोच रखें। समझ गए? देखिए, बड़ा सोच और छोटा सोच क्या होता है? बड़ा सोच और छोटा सोच क्या होता है? एक व्यक्ति है जो अपने नौकर को भोजन दे रहा है, और कौन सा भोजन दे रहा है? जो बचा खुचा है वो दे रहा है। उसकी अपनी सोच है करोड़पति। और दूसरा व्यक्ति है जो अपने नौकर के लिए वही दे रहा है जो खुद खा रहा है। वो कह रहा है तुम भी मेरे परिवार के अंग हो, तुम्हारे द्वारा हमारे परिवार की एक अच्छी व्यवस्था बनती है। बोलो, दोनों के सोच में किसे बड़ा कहोगे, किसे छोटा? जिसने एक सा खाना दिया नौकर। समझ गए? तो बड़ा सोचो का मतलब ये है। एक व्यक्ति है करोड़पति और बाजार में सब्जी लेने जा रहा है, और आधा किलो सब्जी तौलने के बाद भी 2 भिंडी ऊपर से और डाल रहा है। एक वो व्यक्ति है। और एक व्यक्ति है जो सब्जी लेने जा रहा है और सब्जी वाली की हैसियत को देखते हुए वो उसका अगर 90 रुपया का बिल बन रहा है तो उसको 100 का नोट पकड़ा के आ रहा है कि ये तुम्हारे काम का है। किसको अच्छा कहोगे?
जिसने आप उसको देख के उसके समझ status गए? के हिसाब से। तो बड़ा सोच का मतलब स्वार्थ के धरातल से ऊपर उठो, क्षुद्रता से मुक्त होकर व्यापक स्तर पर सोचो। बड़ा सोच का मतलब ये नहीं कि सब अरबपति खरबपति बनने के ख्वाब देखो। सदैव एक बात स्मरण में रखना, हमें एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़ने का लक्ष्य रखना चाहिए। एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कभी नहीं करना चाहिए। समझ गए? तो बड़ा नहीं सोचेंगे तो क्या होगा, बड़ा नहीं सोचेंगे तो क्या होगा। आज जितनी आत्महत्याएं हो रही ने, यही सब चद्दर से बाहर जाने वालों की हो रही। समझ गए? चलिए। कुमार सरल जैन कटनी तिलकमा वाले, उसके बाद बाल ब्रह्मचारी विधानाचार्य अभय भैया जी आदित्य कल के विधान के संबंध में बताएंगे। गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि मृत्यु की तिथि हमें मालूम नहीं होती है। हेलो। मृत्यु की तिथि हमें मालूम नहीं होती तो हम मृत्यु से बचने का उपाय ढूंढते हैं, परंतु यदि हमें मृत्यु की तिथि पता चल जाए तो हमारे जीवन का क्या हाल होगा, ताकि हम बेहाल ना हो। देखो, मृत्यु की तिथि मालूम नहीं है, इसलिए हम मृत्यु से बचने का प्रयास करते हैं। मालूम पड़ जाए तो क्या हाल हो? मैं तो कहता हूँ मालूम पड़ जाएगा तो बड़ा बुरा हाल हो। क्या हुआ सुनो। एक सेठ जा रहा था, उसे आभास हुआ कि पीछे पीछे कोई छाया चल रही है। मुड़कर देखा तो उसे एक आकृति दिखाई पड़ी। बोला, तुम कौन? बोला, मैं मृत्यु। घबरा गया। बोले, घबराओ नहीं, मैं आज औरों को लेने जा रही हूं, तुम्हारा कोई नंबर नहीं। बोले, ठीक है, तुम्हें आना होता है तो आती तो पहले से सूचना दे के आया करो। सूचना दोगे तो हम लोग चलने को तैयार है, तुम पर तो किसी का जोर चलता नहीं। तो उसने कहा, ठीक है, मैं काफी देर से तुम्हारे साथ चल रही हूं, मेरी तुमसे मित्रता है और मित्रता निभाऊंगी, तुम्हें सूचना दिए बगैर नहीं आऊंगी। अब क्या था, वो निश्चिंत हो गया। मौत आने के पहले मुझे सूचना दे देगी। निश्चिंत बेखबर हो तो मौज मस्ती में लग गया। बोला, जैसी मौत की खबर आएगी भगवान के नाम की माला लेके बैठ जाऊंगा। पर अचानक एक दिन मौत आ गई। वो घबरा गया, अरे तुम कैसे आ गई? तुमने तो कहा था मैं सूचना दे के आऊंगी, अचानक कैसे आ गई? मौत ने कहा, मैंने एक नहीं 3 सूचना दी, पर तुमने ध्यान ही नहीं दिया। एक नहीं 3 सूचना दी, पर तुमने उसे ध्यान नहीं दिया। सबसे पहले मैंने तुम्हारे लिए एक लेटर भेजा, पर उस समय तुम्हारी आंखें खराब होगी, तुम मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने चले गए। फिर मैंने तुम्हें एक फोन किया तो तुम्हारा कान सुनने से जवाब दे दिए, तुम कान में मशीन लगाने में मशगूल हो गए। और अभी अभी मैंने तुम्हें मेल किया है जब तुम्हें अटैक आया है, पर तुम तो उसमें भी स्टंट लगा है। अब 3 संदेश मैं भेज चुकी, अब बोलो, तुम नहीं संभलो तो मैं क्या जानूं। तब बात सेठ को समझ में आई। तो देख लो भाई, 1 मैसेज, 2 मैसेज, 3 मैसेज, कितने आ गए। सावधान हो जाओ, हर पल मृत्यु को निकट महसूस करो। क्या पता कौन पल हमारे जीवन का आखिरी पल बन जाए। बाल ब्रह्मचारी विधानाचार्य अभय भैया जी आदित्य कल से प्रारंभ होने वाले शिव चक्र महामंडल विधान के बारे में अपनी जानकारी देंगे। और तब तक बंधुओं, एक सूचना, एक श्रेयांश कुमारी जैन गुणायतन ट्रस्टी अशोक नगर कानपुर, इन्होंने विधान में पूजा विधान हेतु 51,000 रुपये की राशि की हमारे पास सूची भेजी है। हम आपको उदारता का सम्मान करते हैं। परम पूज्य युगल मुनि महाराज के श्री चरणों में कोटिशा नमन। इंतजार की घड़ियाँ धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं और काल शुद्धि का दिवस कल प्रातःकाल की वेला में प्रारंभ होगा। हम और आप परम पूज्य युगल मुनि महाराज के सानिध्य में वही नज़ारा, वही विधान और वही मंत्र का उच्चारण गुंजायमान होगा घर घर में, जिनालयों में,
अभी तक परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में 5 सिद्धचक्र महामंडल विधान हुए हैं और ये अपने आप में अद्भुत अतिशयकारी निराला छटा है, क्योंकि ज्यादा इसमें हुए भैया, 8 मंडल 5 तो तुमने किए हैं, वो ज़्यादा है। मतलब मैं कहना चाहूँगा बिना भूमिका के सभी के लिए सूचना है, कल प्रातःकाल की वेला में मंगलाष्टक के माध्यम से हमारा अनुष्ठान प्रारंभ होगा। 6:05 से मंगलाष्टक प्रारंभ होगा और 6:50 पर परम पूज्य युगल मुनि महाराज के सानिध्य में ध्वजारोहण की क्रिया संपन्न होगी। तत्पश्चात पांडाल उद्घाटन का कार्यक्रम होगा। श्री जी का परम पूज्य युगल मुनि महाराज के सानिध्य में मंगल प्रवेश का कार्यक्रम। तत्पश्चात इस पांडाल पे मंडप शुद्धि, शकलीकरण, मंडप प्रतिष्ठा, अभिषेक, शांति धारा, नैमित्तिक पूजन और उसके पश्चात परम पूज्य मुनि श्री का मंगल उद्बोधन और मंगल उद्बोधन के ठीक पश्चात लगभग 9 बजे के आसपास हम सिद्ध चक्र महामंडल विधान की प्रथम पूजन परम पूज्य युगल मुनि महाराज के सानिध्य में प्रारंभ करेंगे। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, विशेष रूप से मंडल पुण्यार्जकों के लिए जो आपको वस्त्र दिए गए हैं, शुद्धि के वस्त्र में आपको यहाँ पर उपस्थित होना है। जो अपने घर में बैठकर इस अनुष्ठान को कर रहे हैं, पूर्णतः शुद्धि विशुद्धि के साथ घर के कामों से निवृत्त होकर आप अपने घर में अनुष्ठान करेंगे। जिनालय में बैठकर जो समाज के साथ मिलकर ये अनुष्ठान कर रहे हैं, उनसे भी यही निवेदन है कि शुद्धि विशुद्धि का ध्यान रखते हुए आप इस अनुष्ठान को करेंगे। बहुत ही अतिशयकारी ये आयोजन परम पूज्य युगल मुनि महाराज के सानिध्य में कल प्रातःकाल की वेला में प्रारंभ होगा। चलिए, और अब मैं परम पूज्य देखिए, सिद्ध चक्र विधान के संदर्भ में 2 बातें मैं जरूर कहना चाहूँगा। कल वो पावन घड़ी है, अष्टानिक पर्व की मंगल वेला, और उस प्रथम प्रहर से ही हम इस सिद्ध चक्र की आराधना में अपने आप को सम्मिलित करेंगे, सहभागी बनाएंगे। ये बहुत अच्छा मौका है, हमें शुद्धि और विशुद्धि का पूर्ण ख्याल रखना है। यहाँ पर जो लोग उपस्थित रहेंगे वो ब्रह्मचारी जी के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। घर बैठे भी जो आप लाभ ले रहे हैं उसमें अपने उत्साह और उमंगों को बनाए रखिएगा। सारे कार्यक्रम आपको घर बैठे भी मिलेंगे। यहाँ बहुत थोड़े लोगों को अवसर मिल रहा है, आप सबको परिस्थितियाँ ज्ञात है, तो इस थोड़े लोगों में भी जो अवसर मिल रहा है, आप घर बैठे उसका अनुमोदन करके बहुत बड़ा लाभ ले सकते हैं। जिन लोगों को यहाँ अवसर मिला है वे अपने आप को महान पुण्य भागी समझें और उस पुण्य का सही उपयोग करें। इतना उत्साह, इतना उत्साह, इतना उत्साह अपने अंदर जगाएं कि ये आपके जीवन की एक अप्रतिम उपलब्धि बन जाए। इसका आप सबको ध्यान रखना है। समयबद्ध सारे कार्यक्रमों को में आपको अपनी सहभागिता देनी। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरहत सागर जी महाराज चरण कमलों में प्रार्थना निवेदित अपने उपयोगी प्रश्न से हम लोग को लाभान्वित करने हेतु। चलो, ओम नमोस्तु महाराज श्री। अभी पूर्व प्रश्नकर्ता आपके श्री चरणों में कल के क्षणों को संजो करके रख रहे थे। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिख लेना। ना महाराज जी रहेंगे, ना आप रहोगे। महाराज श्री ऐसा कहते हैं और आपने भी कहा है और आपके प्रवचन का प्रश्न है, धर्म हमें बचा नहीं सकता, हाँ, लेकिन धर्म हमें संभाल सकता जरूर है, संभालता जरूर है। तो महाराज श्री, धर्म की हमारे जीवन में क्या परिभाषा होना चाहिए जिससे कि जीवन में धर्म की परिभाषा लिखी जाए? नमोस्तु महाराज श्री। देखिए, धर्म की परिभाषा क्या होनी चाहिए, जो धारा जाए वो धर्म। धर्म की तो रोज ही चर्चा होती। अधर्म से बच जाना ही हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म।
इसे किसी एक परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता। हमारा जो धर्म है वो हमारी क्रियाओं में सीमित न रहे, हमारे भावों और विचारों में भी प्रतिष्ठित होना चाहिए। वही धर्म हमारे लिए कल्याणकारी है जो हमारे जीवन व्यवहार को बदल दे। हमें हमेशा अपने जीवन व्यवहार को बदलने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। नमोस्तु। श्रीमती दीप्ति जैन कटनी बर्तन वाले, और उनके बाद कुमारी धीरांशी जैन पुरानी बस्ती कटनी। ओम। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। गुरुदेव, बच्चों पर गर्भधान संस्कार का स्थायी प्रभाव पड़ता है या जन्म उपरांत पारिवारिक संस्कार का, तथा हम किस प्रकार यह निर्णय कर सकते हैं कि उस बच्चे पर वर्तमान स्थिति में गर्भधान के संस्कार हैं या पारिवारिक संस्कार? देखिए, गर्भाधान संस्कार का असर तो पड़ता है, इसे नकारा नहीं जा सकता। वे संस्कार बड़े प्रभावी होते हैं। और जो गर्भ संस्कार कराते हैं, ऐसा भी है कि विधिवत गर्भ संस्कार कराने वालों में अधिकतर प्रसूति सामान्य होती, नॉर्मल डिलीवरी होती। अभी डॉक्टर नीलम ने आकर के मुझे बताया कि महाराज जी, हमने जितने भी गर्भ संस्कार किए हैं, व्यवस्थित तरीके से जितने कराए हैं, सबकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। सिद्धार्थ जी भी गर्भ संस्कार कराते हैं। तो वह एक संतान के भावी जीवन के निर्धारण में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसके साथ साथ पारिवारिक संस्कारों का प्रभाव तो पड़ता ही है। हमें अपने पारिवारिक वातावरण को भी अच्छा बनाना चाहिए, लेकिन केवल संस्कारों से ही जीवन नहीं संभलता। संस्कारों के साथ साथ संगति को भी ध्यान में रखकर चलना चाहिए। संस्कारों के साथ जब हम अपनी संगति अच्छी रखते हैं, तभी हम किसी का भावी जीवन अच्छा बना सकते हैं। तो संस्कारों को सुरक्षित रखें, संगति भी ठीक रखें, जिससे हमारा जीवन व्यवहार ऊंचा। कुमारी धीरांशी जैन पुरानी बस्ती कटनी बता रहेंगे। श्री जय कुमार जैन लड्डू भैया परिवार कटनी, और उसके बाद कुमार दर्श जैन कटनी। ओ गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, समझदार होने का ये नुकसान होता है कि मन की इच्छाएं मन में ही रह जाती हैं, और गुरुदेव समझदार होना एक तरह से उचित भी है। तो गुरुदेव, हमें समझदार होना चाहिए या नहीं? देखिए, समझदार होने का नुकसान तुम कह रही हो कि मन की इच्छाएं मन में ही रह जाती है। वस्तुतः ये भी हमारी कहीं ना कहीं समझदारी की कमी को प्रकट करता है। जो समझदार होता है ना, वो मन की इच्छाओं को मन में रखने में ही अपना हित समझता है और उसे अच्छा समझता है। इसलिए हम हमेशा समझदार बने और अपनी समझदारी को मजबूरी न करें। समझदार होने का मतलब है अवसर और औचित्य के अनुरूप कार्य करना। ध्यान रखना, इच्छा के अनुरूप वृत्ति रखने वाला जीवन में सफल नहीं होता। अवसर और औचित्य के अनुरूप कार्य करने वाला कभी विफल नहीं होता। तो हम समझदारी रखें, विवेकपूर्ण कार्य करें, तब हम अपने जीवन को अच्छा बना सकें। श्री जय कुमार जी जैन लड्डू भैया परिवार कटनी पचारना, कुमार दर्श जैन कटनी। पूज्य गुरुवर द्वय के चरणों में पूज्य गुरुवर द्वय के चरणों में अनंत अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मन में जिज्ञासा है कि चतुर्मास के उपरांत गुरुजनों को जो नई पिच्छी श्रावकों द्वारा दी जाती है, उस संदर्भ में क्या भाव होते हैं, और गुरुजनों से जो पुरानी पिच्छी श्रावकों को प्राप्त होती है, उसमें कौन से भाव निहित होते हैं। हम ऐसा क्या करें कि हमें भी पिच्छी का मंडल मिल सके, जीवन सार्थक हो सके। देखिए, साधुओं के लिए पिच्छी और कमंडल तो एक उपकरण है। हम लोगों को पिच्छी दिए, यानी आपने उपकरण दान दिया, ये हमारे संयम का उपकरण है। और संयम जिसके माध्यम से हम पाले, वो उपकरण एक बड़ा दान कहलाता है।
इसलिए संयमोपकरण के रूप में पिछी होती है और ये महान पुण्य का कारण होता है। इस भाव से साधुओं को संयमोपकरण देना चाहिए कि आने वाले दिनों में हमारे जीवन में भी संयम घटे। अब रहा सवाल पुरानी पिछी, तो पुरानी पिछी हम करेंगे क्या? एक ले लिए तो किसी न किसी को देंगे, वो आशीर्वाद स्वरूप मिल जाती है। अब किसको मिलेगी? जिस दिन पिछी परिवर्तन होगा उस दिन देख लेना। हम ऐसा क्या करें कि हमें भी पिछी का नित्य मंडल मन में मिल भावना सके। भाव कि मुझे पिछी का मंडल मिले, मुझे पिछी का मंडल मिले, मैं साधु बनूं, मैं साधु बनूं, हो कुमार जाए। दर्श के पूर्व में आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री राजेंद्र जी गीता जी कन्नौर जो ये पधारे हैं, और तब तक दर्श आ जाए। आ जाओ कुमार दर्श ऊपर। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जंगल में दो प्रकार के पेड़ होते हैं, एक सूखा और एक गीला। लोग गीले पेड़ को काट के सुखाते हैं, इससे अच्छा सूखे पेड़ को क्यों नहीं ले जाते? और गीले पेड़ को काटने में पाप भी पड़ता है। बहुत अच्छा सुझाव दिया है और ऐसा ही लोगों को करना चाहिए। हमें सूखे पेड़ काटने चाहिए, गीले पेड़ नहीं काटने चाहिए। चलिए श्री राजेंद्र बस एक ही नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि यादें बुढ़ापे की लाठी होती हैं, ऐसा क्यों? यादें बुढ़ापे की लाठी होती हैं, ऐसा क्यों? देखिए, यादों के सहारे बुढ़ापा अच्छे से कट जाता है, इसलिए कहते हैं। चलिए श्री राजेंद्र जी गीता जी जैन गन्नौर जो गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं, मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। ओम महाराज श्री नमोस्तु। कई बार जीवन में ऐसा होता है कि अपना बहुत प्यारा आदमी धोखा दे जाता है, तो गुस्सा भी आता है और दुख भी होता है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसा होता है, सगा ही दगा देता है और निश्चित ऐसी घड़ी में मन बहुत दुखी और बोझिल होता है। अब जब कभी ऐसा हो तो अपने मन को समझाने के लिए यही सोचना चाहिए कि हमने कभी उनके साथ ऐसा दगा किया होगा, आज उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। ऐसा करने से हमारा मन भी शांत होगा, गुस्सा भी नहीं होगा और हमारे कर्म भी कटेंगे। हमें इन सब बातों को लेकर क्षोभ नहीं करना चाहिए। आप तो बड़े स्वाध्यायशील व्यक्ति हो, समझो सामने वाला तो केवल निमित्त है, अंतरंग में तो हमारा अपना पुण्य और पाप काम करता है। एक दिन गुरुदेव ने कहा था, किसी ने पूछा गुरुदेव कोई हमें धोखा दे तो क्या करे? बोले धोखा, किसी ने धोखा दिया तो क्या करे? बोले धोकर खा लो। धोखा है, धो और खाओ, उससे जीवन का पथ प्रशस्त हो जाएगा। क्योंकि जिस स्थिति को हमने भुगत लिया उस बात को बार बार दोहरा कर हम अपने मन को अशांत करते हैं तो हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए उन्हें भूल जाओ, सोचो पुराना हिसाब चुकता हुआ इसी जन्म में हो जाए। भावना भाव कि मेरा इस भाव में किसी से कोई वैर न बचे, द्वेष न बचे, सबसे मेरी मैत्री हो। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया तो उसके प्रति भी दुर्भाव न रखकर सद्भाव रखो, यही हमारा धर्म है। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। बोलिए परम पूज्य 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज की।